आज मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप प्रिया सॉफ्टवेयर ई ग्राम स्वराज में पीएफएमएस के लिए रजिस्ट्रेशन और कैसे इस पे आप प्रोसेस कर सकते हैं काम करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा प्रिया सॉफ्टवेयर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे भी जितने भी ई पंचायत एप्लीकेशंस हैं, इन सब की इंटीग्रेशन का काम चला हुआ है और जल्द ही ये सारे एप्लीकेशन एक ही यूज़र आईडी से ई ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर के थ्रू चलेंगी। तो फिलहाल प्रिया सॉफ्टवेयर का काफ़ी फंक्शन जो है ई ग्राम स्वराज में चल रहा है और कुछ एक काम आप प्रिया सॉफ्टवेयर पे में भी करना पड़ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप पीएफएमएस के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे किस किस स्टेज से गुजरना पड़ेगा और कौन कौन से यूज़र इस पे स्टेक होल्डर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीएफएमएस के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो सिस्टम है, लैपटॉप कंप्यूटर जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। इसका सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपका जो सिस्टम है वो 86 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपेटेबल होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे दिस पीसी आइकॉन या माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पे आपको इस प्रकार के ऑप्शन शो होंगे और इसमें आपने लास्ट वाला ऑप्शन प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और आपको इस प्रकार इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके अपने सिस्टम की। जैसे करंटली मैंने विंडो 10, मेरे सिस्टम पे विंडो 10 इंस्टॉल है और इसका सिस्टम टाइप पे आपने चेक करना है। जैसे इस पे लिखा सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दैट मीन्स ये कंपेटेबल है। तो ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो बिल्कुल ठीक है। अगर इस पे 32 बिट लिखा हो तो ये आपके सिस्टम पे पीएफएमएस का काम नहीं चलेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, विंडो को रीइंस्टॉल करना है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो को आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो कहाँ से डाउनलोड करना है। आपने जाना है प्रिया सॉफ्टवेयर यानी accountingonline.jb.in पे। इस पे आपने लॉगिन नहीं करना है और नीचे जाना है। नीचे की ओर आपको मिलेगा लिंक्स रिलेटेड टू प्रिया सॉफ्टवेयर। इस पे आप नीचे देखेंगे एक ऑप्शन लिखा है रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिया सॉफ्टवेयर पीएफएमएस इंटीग्रेशन फॉर एफएफसी स्कीम न्यू करके। तो इस पे आप इसे सिलेक्ट करके इसे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे ये अपने आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे इसमें डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता है जो कि आपके पीएफएमएस के लिए रिक्वायर्ड है। इन सॉफ्टवेयर में आपके जावा, डीएससी साइनर, शेयर रूट इत्यादि एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड होने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि इसमें जावा भी है जो कि 250 MB का है। तो आप थोड़ा देर वेट कीजिएगा। डाउनलोड होने के पश्चात आप इसे क्लिक करेंगे क्योंकि ये सारा सॉफ्टवेयर और फाइल जो है ये कंप्रेस्ड फोल्डर में होगा। तो इसे आप एक्सट्रैक्ट करके अपने ओपन करवाएंगे तो आपको इस प्रकार का ये डिटेल आपके सामने शो होगा, जिसमें जैसे आप दिख रहा है सबसे ऊपर डीएससी साइनर इंस्टॉलेशन मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके काम कर रहे हैं।
दूसरे नंबर पे है आपका DSC साइनर इंस्टॉलेशन, ये भी नहीं। तीसरे नंबर वाला DSC साइनर इंस्टॉलेशन विंडोज, ये आपके हमारे काम का है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और दूसरा इसके अलावा DSC साइनर से इंस्टॉल करना है। इसके नेक्स्ट JDK जो लिखा है ये आपका जावा है। और इसके अलावा लिस्ट ऑफ बैंक्स, कुछ एक बैंक्स की लिस्ट प्रोवाइड की है जो PFMS इनेबल्ड है, जो PFMS की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट रिसेंटली इस लिस्ट में बहुत सारे और बैंक भी इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट NIC साइन है। फिर PFSoft PFMS के बारे में थोड़ा सा डिटेल है, प्रोसेस फ्लो, सी रूट। तो आपने सबसे पहले जावा यानी कि JDK BU191 विंडोज 64 वाला फाइल आपने इस पे क्लिक करना है और इस सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल करना है। इस पे आपने कोई भी मैन्युअली ज़्यादा इस पे काम नहीं करना है। जो ऑप्शन आएगा इससे नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट यही करना है और ये अपने आप जावा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जावा इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, DSC साइनर पे क्लिक करना है, इसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, इस पे भी आपने नेक्स्ट 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 करके इस प्रकार आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। और DSC साइनर होने के पश्चात जब भी आप सिस्टम ऑन करोगे तो इस प्रकार का ये शो करेगा, दैट मीन्स आपका DSC साइनर इज सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। ठीक है, इसके पश्चात आप सी रूट पे जाएंगे और इस सर्टिफिकेट को आप ओपन करके ओके कर देंगे, इंस्टॉल सर्टिफिकेट ओके कर देंगे तो ये आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो गया ये स्लाइड। तो इस पे आप DSC साइनर इंस्टॉलेशन विंडोज पे क्लिक करेंगे। DSC साइनर इंस्टॉलेशन विंडोज पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो आपके गूगल क्रोम की सेटिंग को बताएगा। इसमें दूसरे ब्राउजर की सेटिंग भी बताई है, बट जनरली हम काम गूगल क्रोम पे करते हैं तो मैं गूगल क्रोम को ही बताऊंगा। इस पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक, उस पर आप क्लिक करेंगे, नहीं तो कॉपी करके आप इसे अपने क्रोम पे पेस्ट कर देंगे, या आप मैन्युअली भी इसे आप टाइप करते हैं chrome://flags/ allows -insecure -localhost। जैसे इसे आप एंटर करेंगे तो इस प्रकार का ये डिस्प्ले शो करेगा, जिसमें येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिसोर्स लेफ्ट फ्रॉम लोकल होस्ट लिखा होगा, जिसके आगे आपका डिसेबल्ड होगा। आप इस डिसेबल्ड पे एक बार क्लिक करोगे तो आप इस पे इनेबल्ड भी आएगा। और इसके पश्चात आपने नीचे रिलॉन्च पे क्लिक करना है। ये आपका गूगल क्रोम की सेटिंग हो जाएगी। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, इसके पश्चात आप अपने सिस्टम पे राइट कॉर्नर पे इस एरो पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास इस प्रकार DSC साइनर का आइकन शो करेगा, ये वाला बॉक्स। इस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो सेटिंग, या तब करेंगे जब आप साथ में अपना DSC डोंगल आपने जब इंसर्ट कर दिया होगा सिस्टम पे। ये वन टाइम सेटिंग है। DSC डोंगल आप इंसर्ट करेंगे सिस्टम में, उस प्रकार इस ऑप्शन पे जाएंगे और सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपका डोंगल शो होगा। और फिर क्या होगा, टोकन ड्राइवर, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है टोकन ड्राइवर, इसके आगे स्पेस में ब्लैंक है। अगर इस पे कुछ लिखा आता है तो आप डायरेक्टली इसको सेव करेंगे। अगर आपके
टोकन ड्राइवर के आगे कुछ लिखा नहीं आता है तो आप इसके आगे जो आइकन नोटबुक टाइप का आइकन बना है इसे आप सेलेक्ट करेंगे और कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और फाइल नेम पे सेम आप टाइप करेंगे कस्टम और ओपन करेंगे। इस प्रकार टोकन ड्राइवर के आगे ये डेस्टिनेशन आपका शो हो जाएगा और आप इसे सेव कर लेंगे। तो और इसके पश्चात ये ऑप्शन देगा योर ड्राइवर सिलेक्शन वाज सेव सक्सेसफुली, प्लीज रिमूव एंड रिकनेक्ट द यूएसबी टोकन टू रीइनिशियलाइज। ओके, इस प्रकार आपका टीएससी डोंगल का सेटिंग आपका कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि हम अब कैसे प्रिया सॉफ्टवेयर ई ग्राम स्वराज पे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पंचायत यूजर जो आपको ब्लॉक लेवल से प्रोवाइड करवाया गया है उसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। बट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल कि कैसे ब्लॉक यूजर विलेज यूजर यानी पंचायत यूजर के पासवर्ड को क्रिएट करेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने इसमें प्रैक्टिकल एक काम किया है। तो ये ब्लॉक एडमिन यानी कि ब्लॉक यूजर इसे लॉगिन करता है। इसके पश्चात मास्टर एंट्री पे क्लिक करके यूजर मैनेजमेंट पे जाएगा और रीसेट पासवर्ड करेगा। ये काम ब्लॉक यूजर करेगा, पंचायत यूजर नहीं। ब्लॉक यूजर का मेजर रोल क्या है कि वो पंचायत यूजर के यूजर आईडी के अगेंस्ट पासवर्ड रीसेट करेगा। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास इस प्रकार बॉक्स ओपन होगा। यूजर नेम इस पे टाइप करेगा जिस भी पंचायत के लिए पासवर्ड रीसेट करना है। तो जैसे यहाँ पे पंचायत का नाम आ गया है, इसके आगे पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड 2 बार टाइप करके इसे सेव करेंगे। तो इस प्रकार मोबाइल और ईमेल ओटीपी ब्लॉक यूजर को आएगा। ब्लॉक यूजर उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप करेगा और ओके करेगा। तो इस प्रकार पासवर्ड सेव सक्सेसफुली। ओके, इस प्रकार ग्राम पंचायत यूजर के लिए पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब ब्लॉक यूजर इस पासवर्ड को पंचायत यूजर को प्रोवाइड करेगा। अब पंचायत यूजर का क्या काम है, पंचायत यूजर का रोल है कि वो अपने पीएफएमएस वाले यूजर आईडी से लॉगिन करेगा। जैसे यहाँ पे एक ग्राम पंचायत रोड नाम से उसने लॉगिन किया PR-road-FFC-V-MGR। यहाँ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि पीएफएमएस के लिए हमारे पास 2 यूजर होते हैं, एक चेकर, एक मेकर, दूसरा चेकर। मेकर यानी कि ग्राम पंचायत सचिव जो सारे काम को करेगा और चेकर इस काम को चेक करेगा। दोनों के पास डोंगल और यूजर आईडी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, जो प्रोसेस ब्लॉक यूजर पंचायत सेक्रेटरी के लिए पंचायत यूजर के लिए पासवर्ड करने के लिए फॉलो करता है, उसी ही प्रोसेस से वो प्रधान के यानी कि मेकर के पासवर्ड को भी क्रिएट करेगा और इसे प्रोवाइड करेगा। फिर क्या होगा, पंचायत सेक्रेटरी अपने यूजर से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार डिस्प्ले आएगा चेंज यूजर प्रोफाइल। जब भी फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो प्रोफाइल का ये ऑप्शन सभी पंचायतों में आएगा और कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी क्या करेगा, क्योंकि ये भी मेकर यानी कि पंचायत सेक्रेटरी का लॉगिन है तो इस पे अपना नाम डालेगा पंचायत सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्राम पंचायत, डेजिग्नेशन पंचायत सेक्रेटरी, मोबाइल नंबर जो भी वैलिड वो डालेगा जिसपे उससे ओटीपी आएगा और ईमेल एड्रेस। जैसे ओटीपी आया और जैसे कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी ने ओटीपी सबमिट किया तो इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले होगा, प्रोफाइल हैज बीन वेरीफाइड, यू आर एबल टू लॉग इन आफ्टर प्रोफाइल अप्रूवल। यानी कि प्रोफाइल आपने वेरीफाई कर दिया गया है बट लॉगिन आपका तभी होगा जब इस प्रोफाइल को अप्रूव करेगा। अप्रूव कौन करेगा, अप्रूव करेगा अब ब्लॉक यूजर। ठीक है, यही प्रोसेस अब मेकर करेगा यानी कि प्रधान। ठीक है,
प्रधान भी इसी प्रोसेस को फॉलो करेगा। वो अपने यूज़र से चेकर वाले यूज़र से लॉगिन करेगा और अपने प्रोफाइल को डालेगा और उससे भी OTP आएगा अपने उसके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे, वो इसे एंटर करेगा और सेव करेगा और प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा और ये दोनों प्रोफाइल अब ब्लॉक यूज़र के पास जाएंगे। अब ब्लॉक यूज़र का क्या काम है, वो ई ग्राम स्वराज में जाके लॉगिन करेगा और यूज़र मैनेजमेंट पे जाके अप्रूव यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करेगा। जो प्रोफाइल ग्राम पंचायत सेक्रेटरी प्रधान ने वेरीफाई किया उसे अप्रूव या रिजेक्ट करने का काम अब ब्लॉक यूज़र का है। ब्लॉक यूज़र के पास उस पर डिस्प्ले ओपन होगा और जिसके आगे अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन होगा और ब्लॉक यूज़र से अप्रूव कर देगा और सबमिट कर देगा। और ब्लॉक यूज़र का ये काम है कि इसे चेक भी करे, अगर इसे लगता है कि जैसे रोड पंचायत है, पंचायत सेक्रेटरी का नाम गलत है तो इसे रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इसे फिलहाल ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन मान के चलते हैं और इसे अप्रूव कर देता है ब्लॉक यूज़र, सबमिट करता है। प्रोफाइल हैज बीन अप्रूव्ड का मैसेज आएगा। और अब पंचायत सेक्रेटरी का काम क्या है, प्रोफाइल तो वेरीफाई हो गया, अब वो DSC डोंगल को रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो फिर से पंचायत सेक्रेटरी अपना वही PFMS वाला यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करेगा और अपना इस बार अपने सिस्टम पे डोंगल इंसर्ट कर देगा। ठीक है, और फिर मास्टर एंट्री पे जाके DSC मैनेजमेंट पे जाके रजिस्टर योर DSC पे क्लिक करेगा तो इनिशियलाइज DSC साइनर प्लीज वेट इस प्रकार का ऑप्शन आएगा और वेट करेंगे तो एक इस प्रकार का एंटर टोकन पासवर्ड आएगा जिसपे टोकन पासवर्ड यानी कि डोंगल का पिन एंटर करना होगा। और डोंगल का पिन सबके लिए कॉमन है जिसे मैं फिलहाल इस वीडियो में आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसे आपको सेपरेटली बता दिया गया है। और टोकन पिन पासवर्ड एंटर करने के बाद इसे ओके कर देंगे तो उस DSC डोंगल में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे ये रोड पंचायत सेक्रेटरी है, उसका नाम आ गया, डिटेल आ गया। अगर उससे लगता है कि ठीक है तो इसे सेव कर दें। हाँ, यहाँ मैं आपको एक दूसरी बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको लगता है कि इस डोंगल में जो नाम है वो कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी का नहीं है तो आप इसे सेव ना करें काइंडली, इसे आप वापस कर दें या तो हमारे से संपर्क करें। ठीक है, अगर ये ठीक है तो आप इसे सेव कर सकते हैं। और एक बात आप दूसरा ख्याल रखें, जिस भी पंचायत सेक्रेटरी के अगेंस्ट जो भी डोंगल इशू हुआ है उससे बाय नेम हो। यदि वो किसी दूसरे पंचायत में ट्रांसफर हो जाता है तो उसी डोंगल को पहले पुराने वाले पंचायत में इसे अनरजिस्टर करेगा और नए वाले पंचायत में जाके उसी डोंगल को वो रजिस्टर करेगा। दैट मीन्स डोंगल आपका वही रहेगा, पंचायत बेशक आपकी चेंज हो जाए तो आप कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी उसी डोंगल को लेके दूसरे पंचायत में इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अब इसे मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद फिर पंचायत सेक्रेटरी ने जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रजिस्टर किया है प्रोफाइल में उस पर OTP आएगा और इस पर OTP एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। DSC रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, ये फिर से ब्लॉक यूज़र के पास जाएगा, DSC रजिस्ट्रेशन ब्लॉक यूज़र इसे अप्रूवल करेगा। इसी प्रकार चेकर यानी कि प्रधान अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन करेगा और अपना जो से डोंगल अलॉट हुआ वो सिस्टम में इंसर्ट करेगा, यूज़र मैनेजमेंट पे जाएगा, वही प्रोसेस फॉलो करेगा और एंटर टोकन पासवर्ड इस फिर से मांगा जाएगा और एंटर करेंगे। ओके, और इस प्रकार कंसर्न प्रधान के डिटेल्स आएगी। अगर उसे लगता है ठीक है तो उसे सेव करेंगे और फिर से इस पर OTP आएगा प्रधान को, इसे एंटर करेगा और DSC रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। इस प्रकार पंचायत सेक्रेटरी के एंड से डोंगल रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब ब्लॉक यूज़र अपने लॉगिन से यूज़र लॉगिन से
लॉगिन करेगा और वहाँ पे, ठीक है, मास्टर एंट्री में जाके डीएससी मैनेजमेंट जाके इसे अप्रूव करेगा और इस प्रकार रजिस्ट्रेशन का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो गया तो अब आपका नेक्स्ट काम क्या होगा? नेक्स्ट काम अब आपका नेक्स्ट काम होगा अब सबसे पहले वेंडर के रजिस्ट्रेशन करना। वेंडर का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? पंचायत सेक्रेटरी, यानी कि मेकर वाले यूजर से। ठीक है, जैसे इस स्लाइड में आपको बताया गया है कि अब पंचायत सेक्रेटरी कहाँ पे जाएगा? मास्टर एजेंसी अप्रूव एजेंसी फॉर पीएफएमएस। तो यहाँ पे जैसे प्रिया सॉफ्टवेयर पे बताया गया है, अब यही काम आपके ठीक है आपके ई ग्राम स्वराज में भी होगा। ठीक है, वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन क्या है? वेंडर के थ्रू आप किसी भी एजेंसी एम्प्लॉय बेनिफिशियरी को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है? उस एजेंसी एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर आपको एंटर करना होगा। बट काइंडली एक बात आप इंश्योर कर लें कि एजेंसी का नाम, अकाउंट नंबर और पीएफएमएस सॉरी आईएफएससी कोड बिल्कुल करेक्ट हो। अगर ये करेक्ट नहीं हो तो आपका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो जिस प्रकार इस ऑप्शन में बताया गया है, आप एजेंसी पे ऐड करेंगे, मास्टर एंट्री पे जाके, और इस प्रकार डिस्प्ले ओपन होगा। एजेंसी का नाम जो रेड स्टार में है ये आप मैंडेटरी फील्ड से आप फिल करेंगे। इसके अलावा दूसरे फील्ड भी आप फिल कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। मैंडेटरी फील्ड आपको फिल ही करने होंगे, तभी आपका ये सेव होगा। एजेंसी नाम, नेम जैसे कॉन्टैक्ट एड्रेस, सिटी, बैंक का नाम, एफसी, आरटीजीएस कोड, बैंक अकाउंट नंबर, काइंडली ये डिटेल्स बड़ी ध्यान से फिल करें। ठीक है, इस प्रकार में करेंगे पंचायत सेक्रेटरी इस डिटेल को ऐड करेगा। उसके बाद मास्टर एंट्री पे जाके, एजेंसी पे जाके अप्रूव एजेंसी फॉर पीएफएम इस पे क्लिक करेगा और जितने भी एजेंसी ऐड किए हैं उसकी लिस्ट डिस्प्ले होगी। बट इस दौरान आप एक इंश्योर करें कि जब भी आप एजेंसी को अप्रूव कर रहे हैं तो डीएससी टोंगल आपके सिस्टम पे इंसर्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एजेंसी का ओपन हो गया और इसके आगे अप्रूव पे टिक करेगा। फिर से एक बार कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी चेक करेगा कि नाम, एजेंसी का नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, एफसी कोड करेक्ट है, तो अप्रूव पे क्लिक करेगा और इस प्रकार अप्रूव एजेंसी हो जाएगा और ये अब मेकर के पास जाएगा, यानी कि प्रधान के पास जाएगा और प्रधान क्या करेगा? ठीक है, ठीक है, ये अ, अभी मेकर, इसके अलावा मेकर का एक और दूसरा काम है
वो फिर से मास्टर एंट्री पे जाएगा, डीएससी मैनेजमेंट पे जाके साइन अप्रूव वेंडर फाइल करेगा, यानी कि अब वो डीएससी डोंगल के थ्रू से अप्रूव भी करेगा। ठीक है, इस प्रकार डिस्प्ले ओपन हो गया वेंडर्स का, और सेलेक्ट पे टिक करेगा और अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पे टिक करेगा। उसे जैसे टिक करेगा तो ओटीपी आएगा, और ओटीपी एंटर करने पर उसका डिजिटल साइन इस वेंडर के फाइल के अगेंस्ट हो जाएगा, और ये डिटेल अब चेकर के पास चला जाएगा। चेकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन करेगा और मास्टर एंट्री पे जाके साइन अप्रूव वेंडर फाइल करेगा। ठीक है, चेकर यानी कि प्रधान का काम सिर्फ इसे अप्रूव करना है। बस ही वो क्लिक करेगा, उसके पास वेंडर की लिस्ट आ जाएगी, और सिलेक्ट के आगे टिक करेगा और अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पे टिक करेगा। और जैसे आपको पता है, जब भी आप डोंगल इंसर्ट करते हैं तो ये टोकन पासवर्ड मांगेगा, चाहे पंचायत सेक्रेटरी अपने डोंगल का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे प्रधान कर रहा है, तो टोकन पासवर्ड आपको एंटर करना ही पड़ेगा, यानी कि पिन इस डोंगल का। जैसे ठीक है हो जाएगा, तो ये आपका वेंडर पे ओके डिजिटली साइन हो जाएगा, और मेकर की तरफ से भी ये फाइनली अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर नेक्स्ट काम क्या होगा, अब पेमेंट वाचर। ठीक है, वेंडर तो आपके क्रिएट हो गए। अब क्या करेंगे, आप ट्रांजेक्शन पे जाएंगे। अब जो पेमेंट वाचर का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया प्रिया सॉफ्टवेयर पे, बट आपने ये काम ई ग्राम स्वराज में करना है। करेंटली ये ऑप्शन अब ई ग्राम स्वराज पे आपका व्यू हो गया है और इनेबल्ड हो गया है। प्रिया सॉफ्टवेयर में आपका पेमेंट वाचर क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे भी सेम, आप ट्रांजेक्शन पे जाओगे, पेमेंट वाचर पे जाओगे, और उसके आगे ऑनलाइन पेमेंट वाचर का ऑप्शन आएगा, ऐड पे क्लिक करोगे, सेम डिस्प्ले ओपन होगा जैसे प्रिया सॉफ्टवेयर में ओपन होता है। ठीक है, अब पीएफएमएस से सिर्फ एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है कि मोड ऑफ पेमेंट आपका पीएफएमएस होगा, इसमें कैश और आरटीजीएस शो नहीं होगा। ठीक है, और इसमें एजेंसी वगैरह सारी डिटेल आप एंटर करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, पेमेंट वाउचर बुक करने का वही प्रोसेस है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, बट अब नया इसमें क्या ऐड होगा कि जैसे आप वाउचर बुक कर लेते हैं सेम डे का, शाम को आप क्या करेंगे, पीरियड एंड प्रोसीजर में जाके डे बुक क्लोज करेंगे। अब डे बुक क्लोज आपका स्कीम बाइज होगा। स्कीम बाय आपने डे बुक क्लोज कर दिया, तो जितना भी आपका वाउचर्स है वो एफटीओ के लिए आप फॉरवर्ड हो जाएगा। अब डे बुक क्लोज करने के बाद आप फिर से आप क्या करेंगे कि एफटीओ जनरेट करेंगे। जितने भी आपने पेमेंट वाउचर डाला है उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन में जाना पड़ेगा। वाउचर ट्रांजैक्शन में पेमेंट वाउचर, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर, और इसमें नीचे देखिए ऑप्शन है साइन एफटीओ। ठीक है, ये काम फिलहाल पंचायत सेक्रेटरी कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार जितना भी पेमेंट जिस भी फर्म को, जिस भी एजेंसी को किया, उसका यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगा, उस पर आप सेलेक्ट करोगे और अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करोगे। जब भी डिजिटल सिग्नेचर की बात आती है तो काइंडली आप एक बात इंश्योर कर दें कि आप कंसर्न डोंगल को आप अपने सिस्टम पे इंसर्ट करें। ठीक है, तो इस प्रकार सारे आप सिलेक्ट करके अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर जब करोगे तो ठीक है, तो इस प्रकार का आपका अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पे करने पर ये मेकर की तरफ से फाइनली अप्रूव हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन, और ये आपका जाएगा अप्रूवल के लिए प्रधान के पास। प्रधान इसे अपने लॉगिन से मास्टर क्लिक करेगा और अपना डोंगल इंसर्ट करेगा, और मास्टर एंट्री पे जाके फिर वही डीएससी मैनेजमेंट पे क्लिक करेगा और साइन
FTO पे क्लिक करेगा, जो जो ट्रांजैक्शन उस दिन हुआ, यानी कि जो जो पेमेंट वाउचर जिस एजेंसी के गए थे उसकी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इस प्रकार सिलेक्ट पे क्लिक करेगा और अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार ओके हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये उस दिन की सारी पेमेंट्स, सारी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट FTO जनरेट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली अपने आप PFMS के थ्रू आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और क्या काम होगा, जो डिटेल्स आपने फिल की है उस एजेंसी के अगेंस्ट वो बैंक के डिटेल से मैच होगी। अगर वो प्रॉपर ठीक आया, मैच हो गया, तो पंचायत के अकाउंट से पैसा यानी पेमेंट डेबिट हो जाएगा और बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर के थ्रू मैसेज आएगा। अगर कैंसिल हो गया तो इसका भी मैसेज या सॉफ्टवेयर और ई-ग्राम स्वराज पे आपको आ जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। काइंडली आप इसे थोड़ा सा खुद भी व्यू कर लें प्रिया सॉफ्टवेयर पे और ई-ग्राम स्वराज में जाके। काफ़ी पढ़ने के लिए डिटेल्स भी है इसमें। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें कि पंचायत सेक्रेटरी का रोल क्या है और प्रधान का रोल क्या है। ठीक है, जैसे छोटा सा एक चार्ट यहाँ पे इसके थ्रू भी मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किसका क्या रोल है। ठीक है, सबसे पहले पंचायत सेक्रेटरी क्या करेगा, अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करेगा और अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा। उसमें अपने डिटेल्स फिल करेगा और सेव कर देगा। और ये यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रधान के भी होगी सेम प्रोसेस से, और ये जाएगा आपके हायर अथॉरिटी यानी कि जो नेक्स्ट लेवल का यूज़र होगा ब्लॉक यूज़र के पास। इसी प्रकार अगर ब्लॉक यूज़र अगर रजिस्ट्रेशन करता है तो डिस्ट्रिक्ट यूज़र के पास जाएगा, वो इसे अप्रूव करेगा। ठीक है, और एक बार यूज़र रजिस्ट्रेशन आपका अप्रूव हो गया तो इसके बाद आप क्या करेंगे, DSC रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। DSC रजिस्ट्रेशन भी प्रधान और सेक्रेटरी यानी कि मेकर और चेकर दोनों करेंगे और इसे अप्रूव कौन करेगा, हायर लेवल का यूज़र यानी कि ग्राम पंचायत लेवल पंचायत सेक्रेटरी या प्रधान का जो DSC रजिस्ट्रेशन होगा उसे ब्लॉक यूज़र अप्रूव करेगा और ब्लॉक यूज़र का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो डिस्ट्रिक्ट यूज़र करता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट यूज़र कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे स्टेट एडमिन या स्टेट यूज़र उसे अप्रूव करता है। ठीक है, इस प्रकार यूज़र रजिस्ट्रेशन और DSC डंगल रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर क्या काम होगा, पंचायत सेक्रेटरी का यानी कि मेकर का वो वेंडर रजिस्ट्रेशन करेगा यानी कि एजेंसी बेनिफिशियरी उनकी डिटेल्स एंटर करेगा, उनके नाम, एड्रेस, बैंक अकाउंट, IFSC कोड, बैंक इस प्रकार के डिटेल्स वो एंटर करेगा, फिल करेगा, जिसे प्रधान यानी कि चेकर उसे अप्रूव करेगा और ये फाइनली अप्रूवल के लिए जाएगा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा कि एजेंसी ऐड हो गई है, अब पेमेंट का काम होगा। ई-ग्राम स्वराज प्रिया सॉफ्टवेयर में जाके पेमेंट वाउचर फिर करेगा पंचायत सेक्रेटरी, उसमें एज यूजुअल पेमेंट वाउचर एंटर कर देगा कंसर्न डे के सारे ही। तो शाम को क्या करेगा, एट द एंड ऑफ द डे वो डे बुक क्लोज करेगा। और डे बुक क्लोज आपका PFMS में स्कीम वाइज होता है। डे बुक क्लोज होने के बाद फिर सबसे फाइनल काम क्या होगा, FTO जनरेट करना। पंचायत सेक्रेटरी FTO जनरेट करेगा अपने यूज़र से और उसे डिजिटली साइन करेगा और ये जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए
ग्राम पंचायत स्तर पे प्रधान के पास, जो अपने चेकर वाले यूजर से लॉग इन करके इसे डिजिटली साइन करके अप्रूव कर देगा। इस प्रकार पंचायत स्तर से यह फाइनली अप्रूव हो जाएगा और अब ये जाएगा पीएफएमएस के थ्रू कंसर्न बैंक के अकाउंट डिटेल से मैच होगा और इस प्रकार ये ट्रांजेक्शन फाइनल हो जाएगा। अगर सब कुछ मैच हो गया, अदरवाइज कैंसलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस थोड़ा सा शॉर्ट वे में आपको बताया है, तो थोड़ा सा आप भी इसे स्टडी करें काइंडली। होपफुली ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ मैं कहता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका। थैंक यू।